एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाएंगे आपकी मुलाकात महान शख्सियत से और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए खास मुलाकात मेरे साथ। जामताड़ा विधानसभा के मिहिजाम नगर में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर नेताओं ने उनके सुशासन और राष्ट्रवाद को किया नमन। जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत मिहिजाम नगर में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण की अध्यक्षता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर विधानसभा स्तरीय अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में धनबाद के विधायक राज सिन्हा उपस्थित रहे। सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के महान नेता थे। वे अपनी कविताओं और विचारों से बड़ी कठिनाइयों को सहज बना देते थे। उन्होंने कहा कि सत्ता क्षणभंगुर होती है लेकिन राष्ट्र स्थायी होता है। मुख्य वक्ता राज सिन्हा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद लंबे संघर्ष के जरिए देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सुशासन की मजबूत नींव रखी, जिसके कारण ही बाद में इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वे कुशल नेता के साथ साथ कवि और लेखक भी थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। देखिए, अटल जी का जो व्यक्तित्व इतना प्रभावी है, इतना विशाल है कि आज भी देश, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, उनकी प्रेरणा हमारे साथ है और यह वर्ष जो है उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके कृत्यों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके किए गए प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किए, जिसको हम उनके प्रधानमंत्री काल को हम सुशासन मानते हैं और उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मानते हैं। क्योंकि कांग्रेस के सुशासन के बाद जब वाजपेयी जी सरकार संभाले तो बिल्कुल एक व्यवस्थित ढंग से उन्होंने सरकार चलाया, जिसमें कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। इस देश के अंदर अनेकों योजनाएं, चाहे वो ग्राम सड़क योजना हो जिसके तहत आज ग्रामों को शहर से जोड़ने की योजना बनी, सर्व शिक्षा अभियान हो, हमारे स्वास्थ्य तरबूज योजना हो, इस प्रकार के अनेक कार्य हुए। बहुत से जो हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनने लगी, स्वरोजगार के लोगों को साधन उपलब्ध होने लगे, कितने सीमेंट उद्योग जीवित हो गए, कितने आयरन उद्योग जीवित हो गए। इस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए और विकास के भी कार्य हुए। साथ ही साथ जो उन्होंने परमाणु पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, पूरे विश्व को धक्का बताते हुए, और कैसे भारत के ऊपर उस समय आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और भारत के मजबूती के कारण, भारत के चुनौती पेश करने के कारण वह उन्हें जो भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे उन लोगों को वापस देना पड़ा। और इसलिए अटल जी के काल को हम स्वर्णिम काल मानते हैं और जो रास्ते उन्होंने दिखाए थे विकास के, सुरक्षा के, उन रास्तों के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज चल रहे हैं और हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस वर्ष को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल जगह जगह पर, हर जगह, हर जिलों में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता अटल सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे कार्यकर्ता तक आते हैं और अटल जी के बातों को याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत है जो पक्ष क्या विपक्ष क्या विपक्ष सब लोग उनकी कमी को महसूस करते हैं, चाहे वो किसी विचारधारा के पत्रकार हो, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, सब लोग अटल जी की कमी को महसूस करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है अटल जी। उनका यह कहना था कि जो सुशासन में डूबे हुए सरकार हो या स्वार्थ पर टिकी हुई सरकार को वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। यह अटल बिहारी वाजपेयी तो बिल्कुल फेल है। मैंने तो कई एक मौके पर कहा है कि यहाँ जो अपराध हो रहे हैं वो सरकार संरक्षित अपराध इस राज्य के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे धनबाद हो, चाहे दुमका हो, सब जगह
यह जो अपराधियों का हौसला जो है बुलंद है। सरकार केवल अवैध वसूली में मस्त है, अपराधी जो है वो सब उनके इरादे बुलंद हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों के डर में मन में कोई भय नहीं है और प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है।